मैक्स पावर की 5 किलोवाट की लिथियम आयन वॉल माउंटेड बैटरी। मैं आज आपको ये बैटरी टीयर डाउन करके दिखाऊंगा। इस बैटरी को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर की बिल्ड क्वालिटी क्या है। एक दिन में ये 5 यूनिट अपने अंदर सेव कर सकती है। एक महीने में आपको ये 150 यूनिट बना के देगी और एक साल में तकरीबन 1800 यूनिट बना के देगी। नॉर्मली एक पैच लगा दिया जाता है जिसे नॉर्मल आम जुबान में टुच कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने प्राइस की बात करें तो मैक्स पावर की इस बैटरी की प्राइस इस वक्त मेरे पास मैक्स पावर की 5 किलोवाट की लिथियम आयन वॉल माउंटेड बैटरी आई हुई है। ये बैटरी 6000 लाइफ साइकिल वाली बैटरी है। तो रिव्यू तो मार्केट में बहुत सारे लोग बनाते रहते हैं, लेकिन मैं आज आपको ये बैटरी टीयर डाउन करके दिखाऊंगा। इस बैटरी को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर की बिल्ड क्वालिटी क्या है। और जो मैक्स पावर क्लेम करता है कि उनकी बैटरी स्टेट ऑफ द आर्ट 5 साल वारंटी वाली बैटरी है और 15 साल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्लेम करते हैं, तो क्या ये वाकई ही है ये सब बातें या नहीं? इससे पहले इसके ओपन करें, इसकी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। व्हाइट कलर की बॉडी है। जो व्हाइट कलर की बैटरीज की जो बॉडी है वो मेरी वैसे फेवरेट कलर होता है। नॉर्मली लोग बैटरी ब्लैक कलर में बनाते हैं जो अच्छी नहीं होती। स्क्रीन बहुत बड़े साइज की है। ब्लूटूथ भी मौजूद है इस बैटरी के अंदर और वाईफाई भी मौजूद है। पाकिस्तान में स्क्रीन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है बैटरी के अंदर। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि बैटरी के ऊपर स्क्रीन का क्या काम करना होता है कस्टमर ने, लेकिन स्टिल कस्टमर डिमांड है तो मैक्स पावर ने स्क्रीन दे रखी है। इसके अलावा आप इसके तमाम डेटा को वाईफाई और ब्लूटूथ के ऊपर भी दे सकते हैं। 16 सेल्स वाली 51 वोल्ट्स वाली इस बैटरी को अब हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों मैंने इसके सारे स्क्रूज ओपन कर दिए हैं। मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आप लोगों ने ये काम खुद नहीं करना। मैंने अपने पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, तमाम सेफ्टी पैरामीटर्स का ख्याल रखना है। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ ताकि आप लोगों को ये सब कुछ ना करना पड़े। तो मेरे लिए एक लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लें। ओपन करते हैं जी। तो इसके टॉप को ओपन किया है। ये मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम ओपन करके दिखा रहा हूँ। मैक्स पावर की बैटरी अभी तक आपको किसी ने ओपन नहीं करके दिखाई। ओपन करें तो ये सबसे पहले अगर मैं इसके ये टॉप के कवर की और बॉडी की बात करूं तो बड़े हैवी साइज़ की ये बॉडी है और मिनिमम मुझे लग रहा है कि ये 14 गेज की तो बॉडी है। नॉर्मली इतनी हैवी बॉडीज़ नहीं बनाई जाती और इसके एजेस बड़े अच्छे हैं। पाउडर कोटिंग भी बहुत अच्छी की हुई है इन्होंने इस बैटरी की। और ये एक वायर आ रही है जो कि इसकी स्क्रीन के साथ अटैच होती है। इस वायर के जरिए स्क्रीन के ऊपर तमाम डेटास आप देख सकते हैं। तो इस एलसीडी को मैं साइड पे रख लेता हूँ। इस वायर के जरिए ये एलसीडी कनेक्टेड है। एलसीडी का पूरा एक अलग से उसका बोर्ड है, इसको हम साइड पे कर देते हैं और ओपन करते साथ ही हमें इस बैटरी के अंदर जो तमाम सेल्स की अरेंजमेंट नज़र आ रही है। तो ओपन करते साथ ही मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये क्योंकि 16 सेल्स वाली बैटरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये और 8 ही ये हैं। क्योंकि ये वॉल माउंटेड बैटरी है तो 16 के 16 सेल्स एक ही लाइन में लगे हुए हैं और इन तमाम सेल्स को आपस में जकड़े रखने के लिए ये बड़ा हैवी साइज के उन्होंने ये चैनल्स लगा रखे हैं। वैसे अगर इन चैनल्स के ऊपर ये इसकी इंसुलेशन भी कर देते तो और भी बेहतर था। तमाम सेल्स को आपस में जो इन्होंने सोल्डरिंग की हुई है, ये सारी लेजर वेल्डिंग हुई हुई है और ये लेजर वेल्डिंग होते हुए बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के जाती है। फैक्ट्री के शॉट्स आप लोगों को इस वक्त नजर आ रहे हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि यूवी लाइट के अंडर इन तमाम इनकी सोल्डरिंग और वेल्डिंग को चेक किया जाता है। ऑटोमेटिक रोबोट्स के जरिए इनकी वेल्डिंग की जाती है आपस में, सो दैट के प्रिसिशन वेल्डिंग होती है, ये राउंड वेल्डिंग होती है। नॉर्मली एक पैच लगा दिया जाता है जिसे नॉर्मल आम जुबान में टुच कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने गोल वेल्डिंग की हुई है और इस गोल्ड वेल्डिंग का मकसद होता है कि किसी एक भी जगह से रह ना जाए कोई भी वेल्डिंग, और ये यूवी लाइट के अंडर इसको बाद में चेक किया जाता है। आप तमाम सेल्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि हर सेल के साथ इसकी BMS की तार अटैच है। B12 के नाम से है, ये बैटरी के B4 के नाम से है। अच्छा, इसके अंदर कुछ टेम्परेचर सेंसर्स हैं। नॉर्मली बैटरी के अंदर जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें 3 से 4 टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। तो तमाम टेम्परेचर सेंसर्स भी इवेंचुअली इस BMS के साथ अटैच हैं और इसी तरह से जो वोल्टेज और बाकी करंट के जो सेंसर्स होते हैं वो भी सारे के सारे इस BMS के साथ अटैच होते हैं। यहां से आप देख रहे हैं कि BMS तक एक वायर्स का एक बहुत बड़ा एक जमकट्टा जो है अंदर जा रहा है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल्स हैं यहाँ पे भी टेम्परेचर सेंसर्स लगे हुए हैं। अक्सर इन टर्मिनल्स के ऊपर ओवर हीटिंग होती है। इन तमाम टर्मिनल्स के साथ साथ इन्होंने ये एक छोटा सा सेंसर लगा रखा है जो कि BMS के साथ अटैच है और यही BMS इवेंचुअली फिर इन्वर्टर के साथ अटैच होता है और इन्वर्टर को कम्युनिकेशन कर रहा होता है कि किस तरह से अगर बैटरी की ओवर चार्जिंग हो रही है तो उसको ओवर चार्जिंग से कम करेगा और उसकी ओवर हीटिंग होती है तो इस बैटरी को शट ऑफ कर देगा और इन्वर्टर को शट डाउन कर देगा। तो इस तरह की तमाम चीजें इस BMS के जरिए ही कंट्रोल हो रही होती हैं। BMS बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैक्स पावर अपनी R&D करके चाइना में अपना कस्टमाइज्ड BMS बनवाता है। क्योंकि ये IP20 बैटरी है तो मैंने जब इसको ओपन किया है, इसके स्क्रूज वगैरह ओपन करते हुए मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई, कोई ग्लूज वगैरह नहीं लगी हुई थी, कोई सील्स नहीं लगी हुई थी। तो IP20 बैटरी को हमेशा आपने इंडोर लगाना है। तो इस बैटरी को वॉल माउंटेड बैटरी है, आप इसको इंडोर में लगाएंगे, आउटडोर में नहीं लगाएंगे। ये इसका ऑन ऑफ स्विच आ जाता है और ये इसके
टर्मिनल्स आ जाते हैं। टर्मिनल्स के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, नॉर्मली कंपनीज बड़ी हल्की तारें इस्तेमाल करती हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि इसके टर्मिनल्स के साथ इन्होंने बड़े हैवी किस्म की तारें इस्तेमाल की हैं। और जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि तारों को इन्होंने फर्दर इंसुलेशन की हुई है, मतलब डबल सेफ्टी प्रोटेक्शन रखी हुई है। अच्छी बैटरी के अंदर हमेशा फायर सेफ्टीज़ भी मौजूद होती हैं। अच्छी बैटरीज के अंदर सिर्फ करंट और ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन ही नहीं होती। इनको आपस में, सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए इन्होंने ये इसकी एक इस्तेमाल की है। इसको पतरी भी कहा जाता है, या इसको आपस में सेल्स को बांधने वाली टेप भी कहा जाता है। और नॉर्मली ये अक्सर ये कंपनीज जो है ना, ये स्टील की इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन्होंने ये इंसुलेटेड इस्तेमाल की है, जो कि अच्छी बात है। एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि मैक्स पावर को रेकमेंड करूँगा कि सेल्स के बीच में एक माइका शीट होती है जो टेम्परेचर को, एक सेल के टेम्परेचर को दूसरे में जाने से रोकती है, तो वो इन्होंने नहीं डाली हुई। वो भी डाल दें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये बैटरी ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। माइका शीट डलने से बैटरीज के जो सेल्स होते हैं आप आपस में एक दूसरे को टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं करते, और वो इंसुलेटेड भी रहते हैं। बीएमएस की तरफ आते हैं तो बीएमएस बड़ा इजी टू यूज दिया हुआ है। बीएमएस को आप कभी भी, क्योंकि बीएमएस ओवर द टाइम खराब होने के चांसेस भी होते हैं, अगर बीएमएस खराब होता है तो सिर्फ इन दो टर्मिनल्स को आपने ओपन करना है और ये बीएमएस निकाल के आप नया बीएमएस लगा सकते हैं। बड़ा हैवी किस्म का बीएमएस लगा हुआ है, और बीएमएस के ऊपर इन्होंने ये हीट सिंक्स भी दिए हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। बैटरी को हीटिंग से बचाना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर बैटरीज हीट की वजह से पाकिस्तान में ख़राब होती हैं, ना कि ओवर वोल्टेज की वजह से। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा इशू होता है इन बैटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्राइस की बात करें तो मैक्स पावर की इस बैटरी की प्राइस इस वक्त 2,65,000 है, और अगर आप स्मार्ट सोलर के कस्टमर्स में से होंगे तो आपको ऑब्वियसली डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगी। लिथियम आयन फॉस्फेट वाली टेक्नोलॉजी है, और इस वक्त मार्केट में मेजॉरिटी लिथियम आयन फॉस्फेट वाली टेक्नोलॉजी की ही बैटरीज चल रही हैं। 100 एम्पेयर की इस बैटरी को आप 1C चार्ज कर सकते हैं, 1C डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब 5 किलोवाट की इस बैटरी के ऊपर पूरा 5 किलोवाट का लोड आप डाल सकते हैं। एक दिन में ये 5 यूनिट अपने अंदर सेव कर सकती है। एक महीने में आपको ये 150 यूनिट बना के देगी, और एक साल में तकरीबन 1800 यूनिट बना के देगी। 6000 लाइफ साइकिल्स वाली ये बैटरी, अगर 6000 लाइफ साइकिल्स ही इसकी एक्सपेक्ट करते हैं तो अपनी पूरी एंटायर लाइफ में आपको ये 30,000 यूनिट्स की बचत करके देगी। मतलब आप पीक टाइम के अंदर जो 60 रुपए का यूनिट होता है, उसमें आप इसके 30,000 यूनिट्स आप ले सकते हैं। 2,60,000 रुपए की ये इन्वेस्टमेंट आपकी तकरीबन 2.5 साल में पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये एक बैटरी अगर आपको एक दिन में 5 यूनिट बना के देती है तो 60 रुपए के यूनिट के हिसाब से, मेरे हिसाब से इसकी आरओआई तकरीबन 2 से 2.5 साल में पूरी हो जाती है। और उसके बाद यह बैटरी आपको डेली लोड शेडिंग से भी बचा के देगी, और आपको डेली का 5 यूनिट्स की सेविंग भी करके दे सकती है। स्टैकेबल बैटरी है, अगर आप 5-5 किलोवाट के 2 बैंक्स लगाते हैं तो 10 किलोवाट हो जाएगी, 5-5 के 3 बैंक्स लगाते हैं तो 15 किलोवाट हो जाएगी। आइडियली मैक्स पावर की इस बैटरी को आपको मैक्स पावर के इन्वर्टर के साथ ही अटैच करना चाहिए, लेकिन अगर आप मार्केट के कोई और इन्वर्टर, सोलिस, नाइट्रॉक्स, प्राइमैक्स या वोल्ट्रॉनिक के किसी भी मॉडल के इन्वर्टर के साथ आप लगाना चाहें तो उसके साथ भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। इसकी क्रॉस कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है।